दोस्तों, पांडवों और द्रौपदी के विवाह की खबर जब विदुर जी को मिली तो वह बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने तुरंत ही इस खबर को धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें सुनाया था और उन्हें यह भी बताया था कि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ द्रुपद की राजधानी में आनंद पूर्वक निवास कर रहे हैं। यह खबर सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा था कि मैं पांडवों को अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। राजा द्रुपद से रिश्ता जुड़ जाने से वह सभी पांडव भाई और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। यह मेरा आशीर्वाद है उनके साथ। धृतराष्ट्र की कही यह बात दुर्योधन और कर्ण ने सुन ली थी, इसलिए विदुर के चले जाने के बाद कर्ण और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से यह कहा था कि आप इधर शत्रुओं को शक्तिशाली होने का आशीर्वाद दे रहे हैं और उधर हम उनका नाश करने के विषय में सोचते रहते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर धृतराष्ट्र ने उनसे तब यह कहा था कि शत्रुओं का नाश तो मैं भी चाहता हूँ बेटा, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या चेहरे से भी यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए, कहीं वह मेरे मन के भाव को भांप ना ले, इसलिए उसके सामने मैं पांडवों को आशीर्वाद देता रहता हूँ। दुर्योधन और कर्ण उस समय यह चाहते थे कि वह सेना लेकर राजा द्रुपद पर आक्रमण कर दें और उसी युद्ध में पांडवों को भी मार डालें, परंतु पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को यह समझाया कि पांडवों से बैर मोल लेना उचित नहीं है, इसलिए उन्हें सम्मान के साथ हस्तिनापुर बुलवाओ और उन्हें उनका आधा राज्य दे दो। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र ने उनकी बात स्वीकार कर ली थी और विदुर को कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव भाइयों को लिवा लाने के लिए राजा द्रुपद की राजधानी के लिए भेज दिया था। विदुर द्रुपद पांडव और द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न और उपहार लेकर गए थे। पांचाल देश जाकर वह द्रुपद भगवान श्री कृष्ण और सभी पांडव भाइयों से मिले थे और राजा धृतराष्ट्र की ओर से उनका कुशल मंगल पूछकर साथ लाए हुए उपहार उन्हें अर्पित किए थे। फिर राजा द्रुपद की आज्ञा लेकर सभी पांडव भाइयों को देवी कुंती और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर लेकर चल पड़े थे। उन सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर के लिए चल पड़े थे। इधर जब राजा धृतराष्ट्र को यह मालूम चला कि पांडव आ रहे हैं तो उन्होंने अपने पुत्र विकर्ण आदि को उनकी अगवानी के लिए भेजा था। उनके साथ हस्तिनापुर के सभी नगरवासी भी पांडवों का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े थे। पांडवों के हस्तिनापुर आने के बाद एक दिन राजा धृतराष्ट्र ने पांडव भाइयों को राजसभा में बुलाया था और सभी को समझाते हुए यह कहा था कि अभी तुम लोगों और दुर्योधन आदि में किसी प्रकार का झगड़ा या मनमुटाव नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम लोग आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो। तब पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की यह बात स्वीकार कर ली थी और उसके बाद वह सभी खांडव प्रस्थ में रहने के लिए चले गए थे। पांडवों ने महर्षि व्यास जी के द्वारा शुभ मुहूर्त पर एक नगर तथा अपने राजभवन की नींव डलवाई थी। थोड़े ही दिनों में वहां स्वर्ग के समान एक राजभवन बनकर तैयार हो गया था। युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। पांडवों की वह इंद्रप्रस्थ नगरी बड़े ही सुंदर भवनों से सुशोभित थी। उस नगर के बसने तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ में रहे थे। उसके बाद वह दोनों पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका चले गए थे। एक दिन सभी पांडव भाई अपनी राजसभा में अपने आसनों पर बैठे थे कि तभी स्वेच्छा से विचरते हुए देवर्षि नारद उनकी सभा में आ गए थे। सभी ने देवर्षि नारद का सत्कार करते हुए उन्हें उचित आसन पर बिठाया था। तब देवर्षि नारद ने पांडवों से यह कहा था कि द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की एकमात्र धर्मपत्नी है, इसलिए तुम लोगों को कुछ ऐसा नियम बना लेना चाहिए जिससे आपस में कभी किसी प्रकार का मनमुटाव उत्पन्न ना हो। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई आश्चर्य में पड़ गए थे। तब अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए देवर्षि नारद ने पांडवों को दो असुर भाइयों सुंद और उपसुंद की कथा सुनाई थी। दोस्तों, देवर्षि नारद ने पांडवों को असुरों की कथा सुनाते हुए यह कहा था कि पूर्व काल में हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नाम का महाबली दैत्य था। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। यह दोनों भाई बड़े ही शक्तिशाली, पराक्रमी और क्रूर स्वभाव के थे। यह दोनों भाई एक दूसरे के बिना ना तो
कुछ खाते पीते थे और ना ही कहीं जाते थे। उन दोनों भाइयों ने तीनों लोकों को जीतने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर जाकर तपस्या आरंभ कर दी थी। उनकी उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए थे। तब सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी से पहले अमर होने का वरदान मांगा था, जिसे ब्रह्मा जी ने देने से मना कर दिया था। फिर बाद में उन्होंने यह वरदान मांग लिया था कि वह संसार के किसी भी प्राणी द्वारा ना मारे जाएं। वह जब भी मारे जाएं तो एक दूसरे के हाथों से ही मारे जाएं। वरदान पाने के बाद दोनों भाई तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल पड़े थे और उन्होंने अपने पराक्रम से इंद्रलोक, यक्ष, राक्षस, नाग, म्लेच्छ आदि सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ब्रह्म ऋषियों तथा राजर्षियों का सत्यानाश करने लगे थे। यह देखकर सभी ऋषि मुनि ब्रह्मलोक को गए थे और परमपिता ब्रह्मा जी से उन असुरों से मुक्ति दिलाने की विनती की थी। ऋषि मुनियों की विनती सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने कुछ देर सोचकर उन दोनों असुर भाइयों की मृत्यु का उपाय सोच निकाला था और भगवान विश्वकर्मा को यह आदेश दिया था कि वह एक ऐसी अनुपम सुंदरी का निर्माण करें जो देवता, मनुष्य तथा असुरों सभी को लुभा सके। ब्रह्मा जी के इस आदेश से भगवान विश्वकर्मा जी ने एक त्रिलोक सुंदरी अप्सरा का निर्माण किया था। संसार के सभी श्रेष्ठ रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उस अप्सरा का एक एक अंग बनाया गया था। इसलिए परमपिता ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी तिलोत्तमा को यह आदेश दिया था कि वह सुंद और उपसुंद के पास जाए और अपने उस मनोहर रूप से उन्हें इस प्रकार लुभा लो कि तुम्हारी सुंदरता और कौशल से उन दोनों में फूट पड़ जाए। ब्रह्मा जी का यह आदेश सुनकर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अपना कार्य करने के लिए चली गई थी। दोनों भाई सुंद और उपसुंद पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके निश्चिंत भाव से राज्य करने लगे थे। उनका सामना करने वाला तो कोई था नहीं। इस कारण दोनों भाई आलसी और विलासी हो गए थे। उस समय दोनों भाइयों ने विंध्याचल पर्वत पर शराब के नशे में रंग बिरंगे पुष्पों के बीच आमोद प्रमोद कर रहे थे। तभी तिलोत्तमा नाज नखरे के साथ कनेर के पुष्पों को चुनती हुई उनके सामने आ जाती है। तिलोत्तमा पर दृष्टि पड़ते ही वे दोनों भाई इतने कमांद हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे तिलोत्तमा का हाथ पकड़ लिया था। सुंद ने तिलोत्तमा का दायां हाथ पकड़ा था और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ा था। इसलिए दोनों कामातुर होकर आपस में ही ताना तानी करने लगे थे। सुंद ने कहा, ये मेरी पत्नी है, तेरी भाभी लगती है। यह सुनकर उपसुंद ने कहा, नहीं, ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी पुत्र वधू के समान है। इस प्रकार दोनों ही असुर अपनी बात पर अड़ गए थे और तेरी नहीं मेरी है कहकर आपस में झगड़ा करने लगे थे। क्रोध के आवेग में दोनों अपने स्नेह और सौहार्द को भूल गए थे और गदा उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े थे और कुछ ही क्षणों में दोनों असुर धराशायी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े थे और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। असुर सुंद और उपसुंद की कथा सुनाकर देवर्षि नारद ने पांडवों से यह कहा था कि एक स्त्री ही उन दोनों असुर भाइयों के विनाश का कारण बन गई थी। इसलिए मैं तुम लोगों से यह बात कह रहा हूँ कि तुम लोग कुछ ऐसा नियम बना लो जिससे द्रौपदी के कारण तुम लोगों में झगड़ा होने का कोई अवसर न आए। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर पांडवों ने उनके सामने ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि द्रौपदी एक नियमित समय तक एक भाई के साथ रहेगी और जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में होगा तब दूसरा भाई वहां नहीं जाएगा। यदि कोई भाई वहां जाएगा तो उसे 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ेगा। पांडवों के इस प्रकार नियम बना लेने के बाद नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए थे। दोस्तों, पांडवों ने अपने शारीरिक बल और अस्त्र कौशल से आसपास के कई राजाओं को अपने वश में कर लिया था और सुखपूर्वक तथा धर्म अनुसार अपनी प्रजा का पालन करने लगे थे। पांचों पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी अपने सभी पतियों के अनुकूल रहती थी। द्रौपदी एक निश्चित समय तक एक भाई के साथ रहती थी और उसका समय समाप्त हो जाने के बाद दूसरे भाई के साथ अपने पति धर्म का पालन करती थी। इस कारण सभी भाई द्रौपदी से बहुत ही संतुष्ट और खुश थे। एक दिन की बात है कि पांडवों के राज्य में
कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गौएं लूट ली थीं, इसलिए वह ब्राह्मण मदद के लिए भागकर अर्जुन के पास आया था और उनसे यह बोला था कि कुछ लुटेरे मेरी गायों को लूट कर ले जा रहे हैं। गायों का छीना जाना मेरे धर्म का नाश है, इसलिए तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ मेरी उन गायों की रक्षा करो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर अर्जुन ने उसे इस बात का ढांढस तो बंधा दिया था कि वह लुटेरों को मारकर उसकी गायों को लौटा लाएंगे, परंतु तभी अर्जुन को यह याद आ गया था कि उसके अस्त्र शस्त्र उसी घर में रखे हुए हैं जिस घर में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांतवास कर रहे हैं और नियम अनुसार अर्जुन उस घर में नहीं जा सकते थे। इसलिए अर्जुन बड़े ही असमंजस में पड़ गए थे। तब अर्जुन अपने मन में यह सोचने लगे थे कि ब्राह्मण का गौधन लौटाकर उसके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। यदि मैं इसकी उपेक्षा करूंगा तो राजा युधिष्ठिर का अधर्म होगा और इसके साथ ही चारों तरफ हम लोगों की निंदा होगी और हमें पाप भी लगेगा। और दूसरी ओर यदि मैं अपने अस्त्र शस्त्र लेने उस घर में जाता हूँ तो भी प्रतिज्ञा भंग करने से मुझे पाप लगेगा और साथ ही 12 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ेगा। परंतु अंत में अर्जुन ने ब्राह्मण की रक्षा करना ही अपना उचित धर्म समझा था, इसलिए वह अपने अस्त्र शस्त्र उठाने उस घर में चले गए थे जिस घर में राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास कर रहे थे। फिर उस घर में जाकर अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अपना धनुष उठाया था और उस ब्राह्मण की गायों की रक्षा करने चले गए थे। कुछ समय तक लुटेरों का पीछा करने के बाद अर्जुन उन लुटेरों के पास पहुंच गए थे और सभी लुटेरों को अपने बाणों से मारकर ब्राह्मण की सभी गायों को वापस ले आए थे। अर्जुन के इस कार्य की सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की थी, परंतु अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर उनसे कहा था कि मैंने आपके एकांत गृह में आकर प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए आप हमारे बनाए हुए नियम के अनुसार मुझे 12 वर्ष तक वनवास करने की आज्ञा दीजिए। अचानक अर्जुन की यह बात सुनकर युधिष्ठिर बड़े शोक में पड़ गए थे और फिर अर्जुन को समझाते हुए यह बोले थे कि यदि तुमने प्रतिज्ञा भंग करने का अपराध किया भी है तो भी मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे वहां आने से मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था। और वैसे भी बड़ा भाई जब अपनी स्त्री के साथ बैठा हो तो वहां छोटे भाई का जाना अपराध नहीं माना जाता है। और फिर तुम तो वहां एक अच्छे कार्य के लिए ही आए थे। तुम्हारे इस कार्य से ना तो तुम्हारे धर्म का लोप हुआ है और ना ही मेरा अपमान हुआ है, इसलिए तुम वनवास जाने का विचार अपने मन से त्याग दो। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अर्जुन ने तब उनसे यह कहा था कि धर्म पालन में कोई बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने शस्त्र छूकर कहता हूँ कि मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इस प्रकार युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी थी और वनवास की दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक वनवास करने के लिए चल पड़े थे। अर्जुन के इस प्रकार वनवास के लिए चले जाने से द्रौपदी सहित सभी पांडव भाई बड़े दुखी हो गए थे, परंतु सारी प्रजा अर्जुन के इस सत्यनिष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी थी। दोस्तों, अर्जुन जब वनवास के लिए चले थे तब उनके साथ बहुत से वेदों के मर्मज्ञ, अध्यात्म चिंतक, भगवत भक्त, त्यागी ब्राह्मण, कथावाचक, वानप्रस्थ और भिक्षाजीवी भी चल पड़े थे, जो जगह जगह पर पड़ाव पड़ने पर अर्जुन को उत्तम कथाएं सुनाते थे। वनवास के समय अर्जुन ने सैकड़ों वनों, देशों, सरोवरों, नदियों, तीर्थों तथा समुद्र का दर्शन किया था। अंत में वह हरिद्वार पहुंचकर कुछ दिनों के लिए वहां ठहर गए थे। एक दिन अर्जुन गंगा जी में स्नान कर रहे थे कि एक नाग कन्या कामासक्त होकर उन्हें जल के भीतर खींच लिया था और नागलोक में अपने भवन को ले गई थी। नाग कन्या के भवन में पहुंचकर अर्जुन ने उससे पूछा था कि तुम कौन हो और मुझे इस प्रकार यहाँ लेकर क्यों आई हो। तब उस कन्या ने अर्जुन को यह बताया था कि हे अर्जुन, मैं ऐरावत वंश के कौरव नाग की कन्या उलूपी हूँ और मुझे आपसे प्रेम हो गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। अब आप मुझे स्वीकार करके मेरी अभिलाषा पूरी कीजिए। उलूपी की यह बात सुनकर अर्जुन ने तब उससे यह कहा था कि देवी, मैंने धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, इसलिए यदि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा तथा मेरे धर्म का लोप हो जाएगा।
यह बात सुनकर उलूपी ने तब यह कहा था कि मैं जानती हूँ आप पांडव भाइयों ने द्रौपदी के लिए जो मर्यादा बनाई थी उसके ही उल्लंघन के लिए तुम्हें 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत के साथ वनवास मिला है। परंतु आप यदि मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। इसलिए आप मेरे प्राणों की रक्षा करके अपने धर्म का पालन कीजिए। इस प्रकार अर्जुन ने उलूपी की प्राण रक्षा को धर्म समझकर उसे स्वीकार कर लिया था और उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक रात उलूपी के उसी भवन में व्यतीत की थी। सुबह होने पर जब अर्जुन वहां से वापस चले थे तब नाग कन्या उलूपी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को यह वरदान दिया था कि उन्हें कभी किसी जलचर प्राणी से भय नहीं होगा और सभी जलचर प्राणी उनके अधीन रहेंगे। नाग कन्या उलूपी से यह वर पाकर अर्जुन हरिद्वार वापस चले आए थे और अपने साथ आए सभी ब्राह्मणों को उस घटना के बारे में बताकर हरिद्वार से आगे बढ़ गए थे। हिमालय की तराई के तीर्थों में स्नान करते हुए तथा वहां तपस्या कर रहे ऋषियों के दर्शन करते हुए अर्जुन सभी ब्राह्मणों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। परंतु जब अर्जुन कलिंग देश के तीर्थों के दर्शन करके आगे बढ़ रहे थे तब उनके साथ आए सभी ब्राह्मण अर्जुन से अनुमति लेकर वापस लौट गए थे। उसके बाद अर्जुन समुद्र के किनारे चलते चलते मणिपुर पहुंच गए थे। मणिपुर में अर्जुन की दृष्टि जब वहां के राजा चित्रवाहन की कन्या चित्रांगदा पर पड़ी तो वह चित्रांगदा पर मोहित हो गए थे। इसलिए अर्जुन ने राजा चित्रवाहन के पास जाकर अपना परिचय दिया था और उनसे उनकी कन्या का हाथ मांग लिया था। तब राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से यह कहा था कि मेरे पूर्वजों में प्रभंजन नाम के एक राजा थे। उन्होंने संतान न होने के कारण उग्र तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें यह वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में सभी के एक एक संतान होती जाएगी। तब से हमारे वंश में ऐसा ही होता आया है। मेरी भी एक ही कन्या है परंतु मैं उसे अपना पुत्र ही समझता हूँ। इसलिए मैं इसका पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह करूंगा जिससे इसका पुत्र मेरा दत्तक पुत्र हो जाए और मेरे वंश को आगे बढ़ाए। अर्जुन ने राजा चित्रवाहन की यह शर्त स्वीकार कर ली थी। उसके बाद अर्जुन और चित्रांगदा का विधि पूर्वक विवाह हुआ था। कुछ समय बाद राजकुमारी चित्रांगदा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम बब्रुवाहन रखा गया था। पुत्र के जन्म होने से राजा चित्रवाहन बड़े ही प्रसन्न हुए थे। तब अर्जुन ने राजा चित्रवाहन से यह कहा था कि अपनी शर्त के अनुसार चित्रांगदा के इस पुत्र को आप रख लीजिए और चित्रांगदा को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। अर्जुन की आवाज सुनकर राजा चित्रवाहन ने तब अर्जुन से विनती करते हुए यह कहा था कि बब्रुवाहन अभी बहुत छोटा है इसलिए चित्रांगदा को उसके पालन पोषण के लिए यहीं रहने दीजिए। बब्रुवाहन के थोड़ा बड़ा होने पर मैं चित्रांगदा को स्वयं इंद्रप्रस्थ लेकर आऊंगा। राजा चित्रवाहन की यह विनती सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा को उसके पिता के पास ही छोड़कर अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े थे। दोस्तों, तीर्थों के दर्शन करते हुए वीरवर अर्जुन एक दिन सौभद्र तीर्थ पर पहुंच गए थे। भारद्वाज तीर्थ पर पहुंचकर अर्जुन ने यह देखा कि उस तीर्थ के पास रहने वाले ऋषि मुनि उस तीर्थ में स्नान नहीं करते थे। अर्जुन ने जब उन मुनियों से इसका कारण पूछा था तो उन मुनियों ने अर्जुन को यह बताया था कि इस तीर्थ के जल में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। वह इस तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्यों को अपना आहार बना लेते हैं। मुनियों की यह बात सुनकर अर्जुन उस सौभद्र तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए उतर गए थे। अर्जुन के जल में उतरते ही एक बड़े ही विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था, परंतु मगरमच्छ के इस हमले के लिए तैयार बैठे अर्जुन ने उस मगरमच्छ को पकड़ लिया था और उसे जल के बाहर लेकर चले आए थे। अर्जुन उस मगरमच्छ को मार डालते उससे पहले वह मगरमच्छ एक अप्सरा के रूप में बदल गया था। यह विचित्र घटना देख अर्जुन ने उस अप्सरा से यह पूछा था कि तुम कौन हो और इस तीर्थ में मगर के रूप में रहकर मनुष्यों की हत्या क्यों कर रही थी। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर उस अप्सरा ने तब यह बताया था कि वह कुबेर की प्रेयसी वर्गा नाम की अप्सरा है। बहुत पहले मैं अपनी 4 सखियों के साथ कुबेर जी के पास जा रही थी। तभी राह में हमें एक तपस्वी तप करता हुआ दिखाई पड़ा था। हम लोगों ने तपस्वी के तप में विघ्न डालने के लिए उसे कामासक्त करना चाहा था। हमारे प्रयास से उस तपस्वी के चित्त में काम का तो उदय नहीं हुआ था, परंतु उन तपस्वी ने क्रोध में आकर हमें यह श्राप दे दिया था कि हम 5 मगरमच्छ होकर 100 वर्ष तक पानी में रहें। अपनी यह पूर्व घटना बताने के बाद
वर्गा नाम की उस अप्सरा ने अर्जुन को यह भी बताया था कि कुछ दिनों पूर्व देवर्षि नारद ने वर्गा के पास आकर यह कहा था कि कुछ दिन बाद पांडुपुत्र अर्जुन इस तीर्थ पर आएंगे, उन्हीं के हाथों ही हम सभी का उद्धार होगा। तब से हम इस तीर्थ के पानी में रहकर आपके आने की राह देख रहे थे। यह कहकर अप्सरा वर्गा ने अर्जुन से विनती करते हुए यह कहा था कि आपने मेरा तो उद्धार कर दिया है, अभी मेरी उन चारों सखियों का भी उद्धार कर दीजिए। उलूपी के वरदान के कारण अर्जुन को किसी भी जलचर का भय तो था नहीं, इसलिए उन्होंने अप्सरा वर्गा की विनती स्वीकार करते हुए पुनः तीर्थ के जल में प्रवेश कर गए थे और एक एक कर अप्सरा वर्गा की चारों सखियों को भी मगरमच्छ की योनि से मुक्त करा दिया था। अप्सरा वर्गा अपनी सखियों सहित अर्जुन को प्रणाम कर अपने लोक को चली गई थी। अप्सरा वर्गा के इस उद्धार के साथ ही उस सौभद्र तीर्थ का जल भी बाधाहीन हो गया था। इस कारण सभी ऋषियों और मुनियों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस तीर्थ में स्नान किया था। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए वीरवर अर्जुन पश्चिम समुद्र के तट के तीर्थों का भ्रमण करने लगे थे। तीर्थ यात्रा करते हुए जब अर्जुन प्रभास क्षेत्र में पहुंचे थे, तब उनके प्रभास क्षेत्र में आने का समाचार भगवान श्री कृष्ण जी को मिल गया था। यह समाचार पाते ही भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से मिलने के लिए प्रभास क्षेत्र की ओर चल पड़े थे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मिले थे, तब उन्होंने अर्जुन को अपने गले से लगा लिया था और उनसे उनके वनवास की सारी बातें पूछते हुए कुछ समय के लिए अर्जुन के साथ ही रेवतक पर्वत पर जाकर रहने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण के सेवकों ने उन दोनों नर नारायण के लिए वहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपस्थित कर दी थी। अपने मित्र अर्जुन के साथ अकेले कुछ समय बिताने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर द्वारका चले आए थे। यदुवंशियों ने द्वारका में अर्जुन का बड़ा ही सत्कार किया था। अर्जुन द्वारका में कई दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके निजी भवन में ही ठहरे थे। कुछ दिनों बाद अंधक वंशी यादवों ने रेवतक पर्वत पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। उस उत्सव का आनंद लेने के लिए अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के साथ आए थे। उसी उत्सव में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी आई हुई थी। अर्जुन की दृष्टि जब सुभद्रा पर पड़ी थी तो वह उसके रूप पर बड़े ही मोहित हो गए थे। दोस्तों, अर्जुन जब सुभद्रा पर मोहित होकर उसे एकटक देखने लगे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर उनसे यह कहा था कि तुम जिस सुभद्रा पर मोहित हो गए हो, वह सुभद्रा स्वयंवर में तुम्हारा वर्ण करेगी या नहीं, यह निश्चय नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। परंतु क्षत्रियों में तो बलपूर्वक हरण करके भी ब्याह करने की नीति होती है। तुम्हारे लिए यही मार्ग ही उचित रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सुभद्रा के हरण की अनुमति मांगने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपना दूत भेजा था तथा धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को इसकी अनुमति भी दे दी थी। युधिष्ठिर की अनुमति मिल जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसा करने की सलाह दे दी थी। एक दिन सुभद्रा रेवतक पर्वत पर देव पूजा करने के लिए आई थी। जब वह पूजा करके द्वारका वापस जा रही थी, तभी अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा को उठाकर रथ पर बिठा लिया था और अपनी इंद्रप्रस्थ नगरी की तरफ चल पड़े थे। सैनिक सुभद्रा हरण का यह दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा सभा में आए थे और सभापाल को सारा हाल कह सुनाया था। तब सभापाल ने क्रोध में आकर युद्ध का डंका बजाने का आदेश दे दिया था। युद्ध के डंके की आवाज सुनकर सभी यदुवंशी वीर एकत्र हो गए थे। जब उन यदुवंशी वीरों को यह पता चला कि अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया है, तो सभी वीरों की आंखें चढ़ गई थी और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सभी युद्ध के लिए तैयार होने लगे थे। तब बलराम जी ने छुपा छुप खड़े भगवान श्री कृष्ण से यह कहा था कि तुम्हारा मित्र समझकर जिस अर्जुन का इतना सत्कार किया गया था, तुम्हारे उस मित्र ने हमारे यदुवंश को इस तरह अपमानित कर दिया है। ऐसे समय में तुम्हारी इस चुप्पी का अभिप्राय क्या है? बलराम जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं, सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है। उनका यह काम क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। अर्जुन को जीत पाना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए लड़ाई की बात भूलकर हमें मित्र भाव से सुभद्रा को
उसे सौंप देना ही उत्तम है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को समझाकर शांत करा दिया था और अर्जुन को सम्मान के साथ वापस बुलवाकर सुभद्रा के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह करवा दिया था। विवाह के बाद अर्जुन 1 वर्ष तक सुभद्रा के साथ द्वारका में रहे थे तथा वनवास का शेष समय उन्होंने पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया था। वनवास के 12 वर्ष पूरे होने पर अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए थे। अर्जुन और सुभद्रा के इंद्रप्रस्थ आ जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यदुवंशियों की सेना सहित बहुत सा दहेज का सामान लेकर इंद्रप्रस्थ आए थे और सभी कुछ दिनों तक इंद्रप्रस्थ में रहकर फिर वापस द्वारिकापुरी को चले गए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण कुछ और समय के लिए अपने मित्र अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए थे। समय आने पर सुभद्रा ने अपने गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम अभिमन्यु रखा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस भांजे अभिमन्यु के सभी संस्कार संपन्न कराए थे। अभिमन्यु ने वेदाध्ययन के बाद अपने पिता अर्जुन से ही धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। अभिमन्यु का अस्त्र कौशल देखकर अर्जुन को बड़ी ही प्रसन्नता होती थी। अभिमन्यु बहुत से गुणों में तो अपने मामा भगवान श्री कृष्ण के समान था। पांडवों की पत्नी द्रौपदी के गर्भ से भी 5 पांडवों के द्वारा 1-1 वर्ष के अंतर पर 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर से उत्पन्न पुत्र का नाम प्रतिविंध्य था। भीमसेन से उत्पन्न द्रौपदी के पुत्र का नाम सुतसोम था। अर्जुन से उत्पन्न पुत्र का नाम श्रुतकर्मा था। नकुल से उत्पन्न पुत्र का नाम अपने एक पूर्वज राजा शतानिक के नाम पर शतानिक रखा गया था और सहदेव से उत्पन्न पुत्र का नाम श्रुतसेन था। इन सभी बालकों ने भी वेद पाठ समाप्त करके अर्जुन से ही अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी।